तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री क्लासेज में। दोस्तों, मैं आज ऑल रेलवे एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट PIQ जीके जीएस प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का ये समूह है। 30 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है चैनल पे जा चुका है, वहाँ पे जाके जरूर देखिए, जिससे आपके जीके जीएस और कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको आपका जो भी सेट है वो सॉल्व हो सके और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। इसकी लैंग्वेज हिंदी होने वाली है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है। और मेरी जिम्मेदारी है कि रेलवे एग्जाम के सभी जीके जीएस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से जीके जीएस के क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है। अब हम बिना समय को गवाते हुए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यानी कि 61 है, क्योंकि 60 तक क्वेश्चन जा चुके हैं। पहला है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ऑप्शन है ए सेब, बी केला, सी आम और डी है अंगूर। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आपका आम है और ये फलों का राजा होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी ऑक्सीजन, सी आयरन और डी है कार्बन। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। और ये टोटल हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है भाई? 65% होता है, यानी कि, और इसको हम लोग O2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है। कितना परसेंट होता है? 65% हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी गंगा या गंगा ब्रह्मपुत्र और डी है कावेरी। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये इसके अंदर ही सुंदरवन है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा भी मौजूद है। ठीक है। इसके अंदर सुंदरवन डेल्टा भी स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। ऑप्शन है ए 52, बी 62, सी 73 और डी है 87। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में अभी की बात करें तो कुल 87 शब्द हैं। ठीक है। पहले कितने थे? पहले 73 शब्द थे, और जब इसके अंदर चेंजिंग आई है, संशोधन में अगर बदला गया है तो वो 87 हो गया है। और पहले कितना था भाई? 73 था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1757, बी 1764, सी 1857 और डी है 1748। तो दोस्तों बताइए कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। और इस समय जो है अंग्रेजी शासन मजबूत थी। अंग्रेजी शासन क्या थी? मजबूत थी, जिसके कारण जो है हम लोग हार गए थे। समझ में आया? और यदि हम अंग्रेजी शासन उस समय मजबूत नहीं होती तो उस समय ही हम लोग ठीक हो गए होते। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध और डी है शनि। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लाल ग्रह जो है हम मंगल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये इसका कलर लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम और डी है कोच्चि। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है आपका विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? वो है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। शरीर के किस हिस्से में यूरिया बनता है। ऑप्शन है ए गुर्दा, बी यकृत, सी फेफड़ा और डी है हृदय। तो दोस्तों, इस शरीर में जो यूरिया बनता है वो आपका यकृत में बनता है। ठीक है। और अमोनिया जो होता है, अमोनिया को ही बदला जाता है यूरिया के अंदर।
अमोनिया किस में बदल जाता है? यूरिया के अंदर बदलता है। और कौन बदलता है? यकृत बदलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं ए कृषि, बी दुग्ध उत्पादन, सी सिंचाई और डी है बिजली। तो दोस्तों बताइए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है ना, वो श्वेत क्रांति का आधार था। ठीक है, श्वेत क्रांति का एक आधार था, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा खारा पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी उलर झील, सी सांभर झील और डी है लोकटक झील। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का जो झील है वो कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा खारा पानी का जो झील है वो चिल्का झील है। ठीक है, और ये कहाँ उपस्थित है? ये उड़ीसा में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? उड़ीसा में ये उपस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति कौन सा है? ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी कैचे और डी है रजिस्टर। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो अस्थायी स्मृति है ना वो आपका रोम है। क्या है? रोम है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और रोम क्या करता है भाई? डेटा अस्थायी रूप से रखता है। क्या रखता है? डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। आप लोग राइटिंग मत दिएगा, मैं बोल तो रहा हूँ ना, आप मेरे बोलने पे समझिए और उसको मन हो तो लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका जो डेटा अस्थायी रूप से रखने का काम कौन करता है? रोम करता है। और कंप्यूटर का ये अस्थायी स्मृति भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में ALU किसका भाग है? ऑप्शन है ए रैम, बी CPU, डी सी हार्ड डिस्क और डी है मॉनिटर। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो ALU है वो CPU का एक हिस्सा है। ठीक है, और ALU क्या करता है भाई? ALU गणना करता है। क्या करता है? गणना करता है, कैलकुलेशन, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपके पास कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी है फर्मवेयर। तो दोस्तों बताइए कि जो आपका MS वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और MS वर्ड को जो है हम बनाने, इसको एक काम होता है इसका, दस्तावेज बनाता है। क्या बनाता है? दस्तावेज बनाता है, याद रखिएगा। ये क्या बनाता है? दस्तावेज बनाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? ऑप्शन है ए MB में, बी GB में, सी MHz में या GHz में या फिर डी DPI में। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो गति है वो MHz या GHz में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और जो GHz है वो CPU की स्पीड होती है। CPU की क्या होती है? स्पीड होती है, याद रखिएगा। ये CPU का स्पीड होता है, यहाँ लिख देते हैं। CPU की गति होती है, स्पीड होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपके पास कि WWW का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेब वाइड, सी वाइड वर्ल्ड वेब और डी है वेब वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों बताइए कि WWW का पूरा नाम क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि Ctrl+C का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है ए पेस्ट, बी कट, सी कॉपी और डी है सेव। तो दोस्तों Ctrl+C का जो प्रयोग है वो कॉपी करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन है ए प्राइमरी मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी कैचे मेमोरी और डी है वर्चुअल मेमोरी। तो दोस्तों ये हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और ये क्या करता है भाई? यह डेटा जो भी यह डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। जो भी डेटा होती हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कंप्यूटर वायरस क्या है?
ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी डिवाइस और डी है नेटवर्क। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शंस हैं ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सुचेता कृपलानी और डी है प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो सरोजिनी नायडू जी थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल थी, पहली राज्यपाल। भारत की भी पहली राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की ये पहली राज्यपाल थी, ठीक है। और पहली राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू कौन थी, पहली महिला राज्यपाल थी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे तेज चलने वाला जानवर जो है वो आपका चीता है। कौन है, चीता है, ठीक है। सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है भाई, चीता है। जो कि इसकी जो स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर होती है। 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस है ए न्यूटन ने, बी फ्लेमिंग ने, सी डार्विन ने और डी है पास्चर ने। तो दोस्तों पेनिसिलिन की जो खोज है वो फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये जो पेनिसिलिन है ना वो पहला एंटीबायोटिक है। क्या है, पहला एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है प्लेटफॉर्मों की संख्या के अनुसार। तो ऑप्शन है ए हावड़ा, बी प्रयागराज जंक्शन, सी चेन्नई और डी है मुंबई। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो हावड़ा है। कौन है, हावड़ा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है। ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन और डी है खनिज। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो वसा से मिलता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। वसा के अंदर सबसे अधिक कैलोरी होती है। क्या होती है, सबसे अधिक कैलोरी पाया जाता है, ठीक है। और इसकी मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1927, बी 1930, सी 1935 और डी है 1942। तो दोस्तों बताइए कि जो दांडी मार्च है वो कब हुआ था। तो दोस्तों दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। और दांडी मार्च को हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है। ऑप्शंस है ए CO2, बी N2O, सी O2 और डी है NH3। तो दोस्तों बताइए कि कौन सी ऐसी गैस है जो हंसाने वाली गैस है। तो दोस्तों हंसाने वाली गैस जो है वो N2O है, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी है झारखंड। दोस्तों बताइए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है वो मध्य प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे जनजातीय आबादी जो है बहुत अधिक है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग कितना है, उसकी स्पीड कितनी है। ऑप्शंस हैं ए 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 1.5 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकंड और डी है 300 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों बताइए कि जो प्रकाश का वेग है वो कौन सा है। तो दोस्तों प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और ये जब निर्वात में होता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिकतम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। ऑप्शन है ए ग्रेगोरियन, बी विक्रम संवत, सी शक संवत और डी है हिजरी। तो दोस्तों बताइए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों भारत का
राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और ये जो शक संवत होता है ना, इसको हम लोग, ये सरकारी काम में उपयोगी है, जो भी सरकारी कार्य होते हैं उसमें इसको प्रयोग किया जाता है, सरकारी काम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे अधिक विटामिन ए किस में होता है। ऑप्शन है ए दूध, बी गाजर, सी सेब और डी है चावल। दोस्तों सबसे अधिक विटामिन ए किस चीज़ में पाया जाता है, तो दोस्तों सबसे अधिक विटामिन ए जो है वो गाजर के अंदर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आँखों के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, याद करिए, याद रखिएगा कि आंखों के लिए लाभकारी कौन होता है भाई, आंखों के लिए लाभकारी जो है विटामिन ए होता है, और जो कि गाजर में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अंतिम प्रश्न है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों संसद का जो प्रयुक्त सत्र है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और संविधान में इसका प्रावधान है, किसके अंदर, संविधान के अंदर इसका प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। आप लोग बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि मैं बोल भी रहा हूँ उसको आप समझिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। आप शेयर करने से कोई और भी बच्चे की प्रैक्टिस हो सकती है, आपकी तो हो ही रही है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगली क्लास के अंदर।